आई थिंक सैमसंग का One UI 7 का अपडेट जो एंड्रॉइड 15 पे आया था वो इस साल हमें सबसे लास्ट में देखने को मिला था। काफ़ी ब्रांड्स ने उससे पहले अपडेट दे दिया था, लेकिन सैमसंग वालों ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया था इस साल। लेकिन यहाँ पर जो है ना काफ़ी मेजर चेंज हुए थे एंड्रॉइड 15 के साथ जो One UI 7 के साथ आया था, तभी यहाँ पर सैमसंग वालों ने ज़्यादा टाइम लिया। लेकिन सैमसंग ने अपनी लीगेसी को कंटिन्यू रखा है कि सबसे पहले अपडेट देने वाला जो भरोसा रहता है वो यहाँ पर दे दिया, क्योंकि One UI 8 का अपडेट एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड सैमसंग के डिवाइसेस के लिए आना शुरू हो चुका है। और हमारे पास यहाँ पर है सैमसंग का S24 अल्ट्रा, इनफैक्ट सैमसंग S24 FE को भी ये मिल चुका है, धीरे धीरे बाकी सारे डिवाइसेस को भी मिलने वाला है। बट क्या ऐसी चीजें हैं, क्या एक्चुअल में मेजर चेंजेस हुए हैं? क्योंकि अभी मेजर चेंजेस तो एंड्रॉइड 15 में हमें देखे थे, तो चलिए सारे मेजर चेंजेस आपको बताते हैं जो एक्चुअली में आपके लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस जो जरूर बनाएंगे। जैसे हमारी आवाज में थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से गला बैठा हुआ है, बट वीडियो आपके लिए बनती रहेंगी। मेक श्योर करना है कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस में बेस आता रहे। अभी तो आवाज और ज्यादा मोटी हो गई है, दारा सिंह लग रहा हो अभी तो। ओए नाउ सबसे पहला चेंज ऑब्वियसली आपको यहाँ पर एंड्रॉइड का नंबर चेंज होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो One UI का वर्जन ये 8.0 है और एंड्रॉइड वर्जन 16 है। इस पे प्रेस करके रखोगे तो ईस्टर एग आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, एंड इसमें प्रेस करके रखोगे तो वही स्पेस वाली आपको गेम इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें इस बार ना आपको ऑटो मिल जाता है। सो ऑटो पायलट एंगेज हो चुका है, अब ये ऑटोमेटिकली जाके अपने प्लेनेट को ढूंढ लेगा। उसके बाद यहाँ पर चीजें अलग होती है। कितने लोगों ने गेम को खेला है और पार किया है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड्रॉइड 16 का नाम क्या होगा, इसका भी नाम बिना गूगल किए जितने लोग को पता है वो भाई साहब टेक में अपडेटेड रहते हैं, हम समझ जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से नाम बताइए। कंट्रोल सेंटर आप बोलोगे चेंज होकर मिलेगा, नहीं, एग्जैक्टली सेम आपको वैसा ही देखने को मिल जाता है, बट चीजें कुछ अंदर में ऊपर में आपको कुछ अलग देखने को मिलेंगी। वो सब चीजें अब बताते हैं। जिसमें से पहला जो मुझे अच्छा लगा है वो मैंने एक्चुअली यहाँ पर लगा भी दिया है। आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमने ऑन किया। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में इमेज भी दिख रही है हल्का सा डिम होते हुए, और जब इस पर डबल टैप करेंगे तो मतलब ये वेक करता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्लॉक भी हल्की सी बढ़ जाती है। सो ये क्लॉक का भी आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। सो ये बेसिकली आपको मिला है यहाँ पर वॉलपेपर एंड सेटिंग्स में। आप जब जाते हो तो आपको सिंपली क्लॉक में सिलेक्ट करना है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है स्टाइल में, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड यही दो में ही वर्क करता है। सो इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपके पास फॉन्ट जो है ये सेकंड वाला होना चाहिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस वेरियस भी मिल जाते हैं कि कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। बट ये जो टाइम का जो साइज कम ज्यादा हो रहा है ये पोर्ट्रेट फोटोज के साथ ही वर्क करे। पोर्ट्रेट में ह्यूमन सब्जेक्ट ही नहीं, आपके पास यहाँ पर टावर वगैरह हो, बिल्डिंग हो, पेड़ वगैरह हो, उस पर भी वर्क करता है, लेकिन लिमिटेड वॉलपेपर पर है, सभी पे नहीं करेगा। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक इरेज बैकग्राउंड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे आप इरेज करोगे आपका जो है बैकग्राउंड यहाँ पर इरेज हो जाएगा। एक और चीज चेंज होकर मिलेगी कि आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हो, यहाँ पर चेंज वॉलपेपर में क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है ना आपके पास नीचे में ऑप्शन रहेंगे दो डायनेमिक वॉलपेपर के। अब बेसिकली ये डायनेमिक वॉलपेपर लगने में नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये चीजें बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग आपकी बना देंगे। इनफैक्ट यहाँ पर आप स्टाइल, इसका कलर वगैरह ये भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे देर रात 1:30 बज रहे हैं तो यहाँ पर 1:30 के हिसाब से आपका थोड़ा वॉलपेपर भी इसने डिम कर दिया है। अब यही जो है सुबह के अगर 11 बजेंगे तो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। देन शाम के टाइम पे देखोगे थोड़ा सा आपका शाम का शामी वाला माहौल रहेगा। देन रात के टाइम में हल्का सा कुछ इस टाइप का आपका ये बन जाएगा। सो ये ऑप्शन तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई हम अपना भी वॉलपेपर लगा पाते तो ज्यादा मजा आता। होपफुली आगे चल के हमें यहाँ पर वॉलपेपर के साथ भी अपने इंटीग्रेशन देखने को मिले, जिसमें वॉलपेपर भी ऑटोमेटिकली डार्क लाइट हो जाए। अब इसके बाद एक और चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था वो यहाँ पर जो है ना गैलरी भी इसकी थोड़ी सी रीडिजाइन हो गई। मतलब दिखने में आप देखोगे कि बैकग्राउंड आपका थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का आपको बैकग्राउंड की चीजें दिख रही है, दिखने में थोड़ा सा क्लीन, नीट एंड टाइडी आप इसे बोल सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज चेंज हुई है कि आप जैसी कोई वीडियो चलाओगे उस वीडियो में अगर नॉइज है, जैसे इस वीडियो में नॉइज है, अब ये ऊपर में एक ऑडियो इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपकी बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा कैंसिल कर देगा। आपने देखा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो काफी हद तक यहाँ पर जो है बैकग्राउंड नॉइज इससे कैंसिल आउट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप स्प्लिट स्क्रीन काफी ज्यादा यूज करते हो तो यहाँ पर जो है ना आपका स्प्लिट स्क्रीन में थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर होने वाला है। अगर हम यहाँ पर यूट्यूब को जो है स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करते हैं, अब यहाँ पर कई कबार क्या होता है ना कि हमें एक ही विंडो को थोड़ा बड़ा खोलना होता है, म्यूजिक चलाया होता है दूसरे विंडो में तो उसको कम करना होता है। तो पहले ऐसा था कि यहाँ पर जो है ना आप इतना नीचे लाते थे, उसके बाद ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन पे हो जाता था। अब यहाँ पर जो है ना आपके पास एक स्क्रीन इतनी बड़ी हो जाएगी, एक बिल्कुल छोटी हो जाएगी, दोनों साइड में ये वर्किंग है। सो इस हिसाब से आप जो है ना आप स्प्लिट स्क्रीन वाले काम काफी आसानी से कर सकते हो।
सकते हो। और ऐसे ही आसान काम आप कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है। वहां कोई कंजूसी नहीं चाहिए अपने को। देन इसके बाद यहाँ पर फाइल मैनेजर में भी थोड़ी सी चीजें चेंज देखने को मिलेंगी। जैसे अभी जो है फाइल मैनेजर का लुक आपको इस टाइप का कुछ नया देखने को मिल जाएगा। पहले ये बड़े बड़े आते थे, अब वो ये क्लीन नीट टाइडी वाले आपको जो है अब थोड़े से ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अलावा जैसे हम डाउनलोड्स में जाते थे, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी फाइल हमने कहाँ से डाउनलोड की है, पता नहीं चलता। तो यहाँ पर डाउनलोड में जितनी भी चीजें हैं ये आपको यहाँ पर ऊपर में दिख जाएंगी कि आपने कहाँ से डाउनलोड करी है। जैसे अगर यहाँ पर आपने कोई बैंकिंग का है या कोई आपके फाइल्स का है, आपके दूसरे जीमेल से डाउनलोड किया, ड्राइव से डाउनलोड किया, तब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर आप सिस्टमैटिकली चीजों को देख पाएंगे। आपको इजीली डाउनलोड में सारी फाइल सब मिलेंगी। ऐसे ही सेम मिलता जुलता आपको रिसेंट में भी फाइल्स में देखने को मिलेगा। जैसे रिसेंट फाइल है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हो जो भी फाइल है मैंने पिंटरेस्ट से ली है, व्हाट्सएप से ली है, लोकल सेंड से ली है, किसी भी ऐप से ली है, वो यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से अब आपको देखने को मिलेंगी। और एक और चीज काफी अनोइंग हो गई थी कि कैलकुलेटर को भाई साहब जैसे हम साइंटिफिक यूज करते थे, क्योंकि हमें साइंटिफिक चीजें चाहिए होती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर टेढ़ा हो जाता, मतलब फुल पोर्ट्रेट मोड में आ जाता था। बट अभी जो है साइंटिफिक पे क्लिक करोगे ये फुली यहाँ पर वर्टिकल मोड में, मतलब नॉर्मल मोड में ही रहेगा। सो अब इस तरह से भी सारे ऑपरेशन यहाँ पर रेडिकल, कॉस, साइन, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लॉग, साइन, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक सब कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे एक फीचर बहुत अनोइंग लगता था सैमसंग का, जब भी हम यहाँ पर कैमरा खोलते थे, कैमरा में ऐसे स्वाइप अप डाउन करोगे भाई साहब, कैमरा यहाँ पर फ्रंट बैक में स्विच होता है, बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता था कभी कभी। लेकिन यहाँ पर जो देखोगे अभी आप जो है मैं स्वाइप अप कर रहा हूँ, नीचे वाला मेन्यू आ जा रहा है, यहाँ पर जो क्विक सेटिंग टॉगल्स रहते हैं। सो ये चीजें आपको करने का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है कि आप अपने हिसाब से जो भी चाहें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नीचे जाएंगे स्वाइप प्रीव्यू अप डाउन टू, यहाँ पर मैंने अभी किया है ओपन क्विक कंट्रोल्स। अगर आप इसे स्विच कैमरा करोगे तो यहाँ पर ये अगेन कैमरा स्विच करेगा, जो मेरे को अनोइंग लगता है। तो ये आपको सेटिंग एक मिल गई है जिससे आपके फोन की सेटिंग थोड़ी कैमरा की सही हो जाएगी, बार बार वो अनोइंग चीजें नहीं होंगी यहाँ पर। और एक और चीज मैं यहाँ पर देख रहा था, अगर आपने वेदर का विजेट इंस्टॉल किया है तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक ब्रांड न्यू एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देख रहे हो थोड़ा रियलिस्टिक सा यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिला है, जैसे मोस्टली क्लाउडी है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये इंसान भी बता रहा है कि थोड़ा क्लाउडी जैसा माहौल है, बैकग्राउंड में आपके क्लाउड भी हल्के बने हुए हैं, तो थोड़ा दिखने में और ज्यादा मजेदार लगता है। इनफैक्ट विजेट में ही आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर नाउ ब्रीफ का। अब ये नाउ ब्रीफ को सिंपली आपको उठा के होम स्क्रीन पे रख देना है, हमने ऑलरेडी रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने लिखा हुआ है गुड डे, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको थोड़ी चीजें आपको बता देगा आपके ब्रीफ में। इनफैक्ट ये जो है ना, ये ऑप्शन जैसे यहाँ पर गुड डे आ रहा है, ये आपको नाउ बार में भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी डू नॉट डिस्टर्ब है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड डू नॉट डिस्टर्ब के साथ साथ ये गुड डे या आपके शुरू का गुड मॉर्निंग या जैसा भी डे है वो वैसा हिसाब से आपको दिखाएगा। एंड एंड्रॉइड 16 में एक और फीचर आया था कि आप बैकग्राउंड मेन्यू का प्रीव्यू ले सकते हो, तो वो चीजें यहाँ पर भी दे रखी है, ऑल्दो थोड़ी अंदर में दे रखी है। डिसेबल करके आपको सिंपली एडवांस फीचर में जाना है एंड यहाँ पर लैब्स में आके आपको ये बैक स्वाइप प्रीव्यू को इनेबल कर देना है। ये पहले से डिफॉल्टली डिसेबल आएगा, जिसे जैसे इनेबल करोगे आप बैक जाओगे तो बैक जाता है, लेकिन अब यहाँ पर बैक मेन्यू भी दिखा देगा हल्का सा, आप देख सकते हो। मैं पूरा बैक नहीं गया। इनफैक्ट यहाँ पर कॉल वाले में भी आपके पास, अगर आप कॉन्टैक्ट में आओगे, यहाँ पर सेटिंग्स में चलते हो तो आपके पास एक कॉल कैप्शंस का ऑप्शन आ जाता है। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड आएगा, तो इसे आप जैसे ही इनेबल कर दोगे, सो आप जैसे ही कॉल करोगे यहाँ पर आपके पास सीसी करके एक ऑप्शन आ जाएगा। सो कॉल कैप्शन ही है, इसमें बेसिकली क्या करेगा, ये आपका सारा कैप्शन प्रोवाइड करेगा। सो कई कबार क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा ऐसे लाउडी नॉइज वाले एनवायरनमेंट में होते हैं, तो वहां पर आपको सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी। तो जिससे आपके लिए ईजी रहेगा थोड़ा सा कि सामने वाले को जवाब क्या देना है, ताकि जबकि जानू मानुष होना बिल्कुल रूठे ना, उल्टे जवाब ना दे दे आप। इनफैक्ट अगर आप सैमसंग के नोट्स यूज करते हो तो यहाँ पर जो है ना आपको नोट्स में भी कुछ नई चीजें देखने को मिल जाएंगी। मैं पर्सनली यहाँ पर गूगल नोट्स यूज करता हूँ, बट यहाँ पर नोट्स में कुछ ऑप्शन है, जैसे मैंने एक ये नोट बना रखा है। अब यहाँ पर जो है ना, अब कुछ भी आप लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक स्टिकी नोट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये बीच में लिखा हुआ है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक एंड सब्सक्राइब टू गेट एंड्रॉइड 16 अपडेट। तो यहाँ बस सीधे लाइक सब्सक्राइब कर देना है। जैसे इसके बाद आपको एक स्टिकी नोट को ऐड करना है, तो सिंपली आपको प्लस करना है, देन यहाँ पर स्टिकी नोट का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, देन इस पे आप लिख सकते हो अगेन हेलो, एंड इसे आप ऐसे प्रेस करोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप कहीं पे भी फ्रीली किसी भी पार्ट ऑफ टेक्स्ट में या कहीं पे भी बीच में सेंटेंस के डालना है तो डाल सकते। अब अगर कुछ लोग सिक्योर फोल्डर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं जानू मानू शोना की फोटो छुपाने के लिए, तो यहाँ पर जो है ना सिक्योर फोल्डर में कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको अलग देखने को क्या मिलेगा कि हाइड ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप अपने सिक्योर फोल्डर से एप्स को हाइड कर सकते हैं, जो भी ऐप को आपको हाइड करना है। ये ऑप्शन के साथ साथ आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा कि हाइड सिक्योर फोल्डर। सो अब जैसे आप हाइड सिक्योर फोल्डर करोगे, ये आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो आप
आपको यहाँ पर हाइड सिक्योर फोल्डर करने के बाद ये भाई साहब यहाँ से गायब हो जाएगा। आप सिक्योर फोल्डर भी सर्च करोगे नहीं आएगा। तो बिल्कुल भाई साहब छुपके से हो जाएंगी चीजें एंड आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा। इसे दोबारा से लाने के लिए देन आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में जाके सिक्योर फोल्डर को ऐड कर देना है। उसके बाद डन करना है। डन करने के बाद पैटर्न डाल के दोबारा से सिक्योर फोल्डर को एक्सेस कर पाओगे। सो ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी वाइल लॉक्ड। सो इसे जैसे इनेबल करोगे तो ये बैकग्राउंड एक्टिविटी को चालू रखेगा। अगर इसे डिसेबल कर दोगे आपके सारे बैकग्राउंड में जितने भी एप्स हैं सिक्योर फोल्डर के अंदर जिन्हें ओपन किया उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरी तरीके से वो जो है गायब हो जाएगा ना। एक और चीज आपको मिल जाएगी, जैसे आपके गैलरी में कोई भी पोर्ट्रेट फोटोज है, पहले जो है ना आपके पास ऑप्शन था इसको पोर्ट्रेट स्टूडियो में ले जाने का, बट अभी जो है ना आप यहाँ पर डॉग्स वगैरह की भी फोटोज यहाँ पर पोर्ट्रेट स्टूडियो में ले जा सकते हैं। देन यहाँ पर आप उसे 3D कार्टून में लुक देना है तो 3D कार्टून वाला लुक भी दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका फेस डिटेक्ट करके। सो इस टाइप का कुछ आपको 3D लुक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यही थे वो सारे चेंजेस जो आपको One UI 8 में देखने को मिल जाएंगे। अभी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो डेफिनेटली काफी हेल्पफुल होने वाले। तो एंड्रॉइड 16 से ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अपग्रेड देखने को मिला, वो ऑलरेडी हो चुका है। उसी में थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आपको कौन सा बेस्ट फीचर लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी या कुछ और नए फीचर्स जैसे जैसे पता चल जाएंगे वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। और जब से बेबी ने बोला है उसको बेस पसंद है, गले में अलग से एक बेस का स्पीकर हमने लगाया।